बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जट्टी के किचन में वेलकम जनाब। आज जो है बहुत ही टेस्टी चिकन ब्रेड बनाई थी जट्टी ने, बहुत मज़े की रेसिपी है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक ये है और एक ये है। रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जट्टी के किचन में वेलकम। कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े? मुझे लाजमी बताइएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छे, यानी कि फ़िलहाल तो रोज़े जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, कुदरत जो है वो दिखा रही है कि रमज़ान का महीना है। चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज बना रही है जट्टी चिकन ब्रेड, बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मेरे पास दो प्यालियों के करीब ये चिकन होगा, बल्कि उससे थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है। ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैंने खुद रेडी किया है, भर के 1 चम्मच है, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून के करीब है चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ से भी हाफ़ जो है सॉल्ट है, क्योंकि टिक्का मसाला में नमक मौजूद होता है। इन सब को मैंने इन चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख देना है और 2 टेबल स्पून विनीगर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करती हूँ कि हमारी ये ब्रेड का जो चिकन है ना वो बहुत अच्छा और मज़ेदार सा होगा, तो ब्रेड अच्छी लगेगी, ठीक है। बस हम लोगों ने इसको मैरिनेट करना है और रख देना है जब तक इफ्तारी का टाइम नहीं होता। नहीं, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आपके पास टाइम उससे ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि चिकन जितना अच्छे तरीके से मैरिनेट होगा उतने अच्छे तरीके से आपकी चिकन ब्रेड बनेगी, ठीक है। वैसे इनफ है 2 से 3 घंटे, राइट। ये मैं सारे मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सअप करूँगी। ये देखिए मैंने विनेगर भी डाल दिया है, 3 टेबल स्पून मैंने विनेगर डाला है। इसको भी हम इसमें मिक्सअप कर देंगे। अब हमें इसमें और किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये रेडी हो गया। अब हम लोग डो की तरफ चलते हैं कि चिकन ब्रेड की डो कैसे गूंदनी है, ठीक है। राइट, बहुत अच्छी अभी से खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में अभी भी पानी आने लग गया है। चले आइए उसको करते हैं, डो को रेडी करते हैं। जी जनाब, अब चिकन ब्रेड की डो हम लोगों ने रेडी करनी है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरे पास अभी भी मैदा लगा हुआ कप है। ये नॉर्मल सा कप है, आम घरों में हर एक में मौजूद होता है। ये मैंने 4 कप मैदा लिया है। ये 4 कप मैदे की रेसिपी है। अगर आप लोग कम बनाना चाहते हैं तो वो आप 2 कप मैदे के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया 4 कप मैदा। इसमें जाएंगे 2 अदद अंडे, 2 अदद अंडे। और ईस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, जो जिसे ख़मीर कहा जाता है, ये मेरे पास पैक है उसका। ये सिर्फ़ एक टाइम में 1 साशे अगर आपने यानी आधा चम्मच इस्तेमाल किया है तो बाकी जो है इसमें जो साशे में ईस्ट रह जाएगी वो वेस्ट हो जाएगी, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी। इस वजह से हम रेसिपी के हिसाब से इसमें 2 चम्मच ईस्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो रह जाएगी वो वेस्ट है, वो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। मैं आपको साथ साथ डाल डाल की चीज़ें बताती भी जाती हूँ। मुझे इसमें चाहिए तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल, ठीक। जी जनाब, आप देख सकते हैं 4 चम्मच ऑयल डल गया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास सॉल्ट है, 2 टेबल स्पून शुगर, चीनी हम लोगों ने डाली है। अगर आपके पास पिसी हुई है तो आप पिसी हुई डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी डाल सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालने लगे हैं ईस्ट। ये मैं आपके सामने डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून तकरीबन हो गया है। भर के आपने लेना है, ये देखिए 1 और 2, ठीक है।
2 टेबल स्पून इसमें ईस्ट शामिल किया है मैंने। सही, नमक, चीनी, ऑयल, ईस्ट और अंडा, इसको मैंने नीम गर्म पानी से अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ठीक है, नीम गर्म पानी होना ज़रूरी है, इस वजह से आप लोग उसी से ही लाजमी गूंदिएगा। ठीक है, अब मैं इसको पानी गर्म करके आपको दिखाती हूँ। देखें, मैं इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्सअप कर लूँगी और गूंदना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पानी में गर्म कर चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना, ताकि आपकी डो जो है वो नॉर्मल तरीके से गूंदी होनी चाहिए। मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी करके ही इस्तेमाल करें तो वो सही तरीके से गूंदता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये देखें, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। मैं अब पूरी डो जो है वो गूंद के आपको दिखाती हूँ। आपको पता चल गया होगा, और मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। जनाब देख सकते हैं आटा हमारा गूंद चुका है। अब मैंने इसको उठाना है और बाउल में रखना है, और इसको ऊपर हम लोग ऑयल लगाएंगे हल्का सा और कवर अप करके रख देंगे। ठीक है, और कितने देर के लिए? तकरीबन से तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे ओवन के अंदर। ठीक है, ओवन में रखने का क्या मकसद है भाई, इसने थोड़ी सी हीट में जो है ये फूलेगी अच्छे तरीके से। ओवन चला के नहीं रखना, बस इसको हवा कहीं से ना लगे, इस वजह से हम लोग इसे ओवन में रखेंगे। ठीक है, ऊपर से कवर अप करके। ब्रेड जो है हमारी, ये देख सकते हैं फूल चुकी है। मैंने हाथ से दबा दिया, वीडियो बनाना मुझे याद नहीं रहा। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा हाथ से गूंद लेना है, ताकि ये जो सारा फूला हुआ मैदा है वो नॉर्मल तरीके से हो जाए। ठीक है, और हम फिर इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। अच्छे से आपने कर लेना है ताकि ये ख़राब ना हो, यानी वो अंदर इसके बबल्स ना बने रहे। ठीक है, हाथ की मदद से आप लोग कर लें। ये देखें, दोबारा ये बहुत ज़्यादा फूला था, लेकिन मैंने आपको सॉरी वीडियो में दिखाना याद नहीं रहा। ठीक है, इस तरह से बस आपने नॉर्मल इसको करके अच्छे से एक दफ़ा गूंद लेना है। ठीक, ये देखें, बस इसके बबल्स जो हैं वो सारे निकल जाएगी, हवा जिसके अंदर भरी हुई थी वो। अब मैंने स्टार्ट करनी है ब्रेड की फिलिंग। चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था, इसके लिए अब मुझे और वेजिटेबल्स चाहिए। शिमला मिर्च, 1 अदद टमाटर, बीज मैंने टमाटर के रिमूव कर दिए हैं, और बंद गोभी है 3 से 4 टेबल स्पून के करीब है। ठीक है, आप लोगों के ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद प्याज हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको हल्का सा फ्राई करना है देसी घी में। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते, हर एक बंदे का अपना स्टाइल होता है। ये मेरा चिकन मैरिनेट हुआ है। अच्छा, बीज जो हैं मैंने ज़ाया नहीं किए, चीज़ ज़ाया करना बहुत बुरी बात होती है, तो वो मैंने चिकन के अंदर डाल लिए थे। अब सबसे पहले हम करेंगे चिकन को फ्राई, और चिकन को भी फ्राई मैं 1 चम्मच देसी घी लेके उसमें करूँगी, ताकि हमारी ब्रेड का टेस्ट अच्छा आए। जी जनाब, ये है मेरे पास देसी घी, 1 टेबल स्पून के करीब मैं ले रही हूँ। अब भी मैं सबसे पहले करूँगी वेजिटेबल्स को फ्राई। ये आप चेक कर सकते हैं, हल्का सा बस सौथे करना है कि वो थोड़ी सी बिल्कुल नरम हो जाए। सॉरी, मुझे ना हाथ में मोबाइल पकड़ना पड़ता है। इंशाल्लाह जल्द ही कोशिश है मेरी कि मैं स्टैंड ले लूँ एक अदद, जिससे मसला ना हो सके। फिर मैं सेट करके तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया करूँगी। ये है देसी घी, ये है मेरी सब्ज़ी, इसमें हमने सारी डाल देनी है और इसको हल्का सा नरम करना है। ठीक है, मैं इसको नरम करके फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और फिर उसको देखना जो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। कर सकते हैं वेजिटेबल हमारी हो गई है, ये मैं इस प्लेट में निकाल रही हूँ। बस हल्का सा मैंने इसको नरम किया है। ठीक है,
ये जनाब आप देख सकते हैं मैंने अब उसी फ्राई पैन में डाल दिया था 1 चम्मच देसी घी और उसी में मैं चिकन जो है इसको फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। और दूसरी साइड पे मैंने रख देना ये मेरे पास देचका है इसको गर्म करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। ये देखें ताकि ये अच्छे तरीके से प्री हीट हो जाए। हम लोग देचके में बना रहे हैं, ओवन में नहीं बना रहे, ठीक है। बस अब ये चिकन को आपने कुक करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं सब कुछ ऐड कर चुकी हूँ और वो वेजिटेबल इस चिकन में हम लोग मिक्स अप करेंगे। सही, तो आप देख सकते हैं चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसी में मैं डालूँगी ये वेजिटेबल जो मैंने बनाई है और इसको अच्छे तरीके से चिकन को कूट लें। अगर नहीं तो फिर आप चिकन निकाल के इसका रेशा रेशा अलग से कर लें, तो जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो डंडा पकड़ा है, वो नमक मिर्च करा। मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह करने लगी हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये वेजिटेबल मैंने डाल दी हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया। ये देखिए, ये वेजिटेबल में इस वजह से ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन में हर मसाला ऐड है, मगर फिलिंग करने से पहले आप प्लीज़ नमक मिर्च अपनी लाजमी चेक कर लीजिएगा। वो मेरा नहीं, वो आपका काम है। ये देखिए मैं इसको डंडे से मिक्सअप करने लगी हूँ। इसको कूटना है आपने, ठीक है, ताकि चिकन जो है वो टूट जाए। सही, अब आप देख सकते हैं मैदा मैंने इधर रख दिया है। इसको मैंने बेलने से पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। मैंने 2 ब्रेड बनानी है, इस वजह से मैं इसको पार्टीशन कर लूँगी, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं मैं इसको बेलना स्टार्ट करूँगी। आपने इसको पतला ज़्यादा नहीं बेलना। मैं आपको पूरा बना के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने बना ली है ब्रेड ये डो। अब इसकी लंबाई में आपने ये मटेरियल रखना है। जितनी अच्छी फिलिंग होगी उस आपकी ब्रेड भी उस हिसाब से अच्छी बनेगी। ये देखिए, बस अब फिलिंग कर दिया। अब मैं इस पर डालूँगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। ये देखिए मैं थोड़ी सी, आपके पास ऑप्शन पे अगर डालना चाहें तो मैंने डाल दी। अब इसको करना है हमने कट। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हम लोगों ने सारी ब्रेड को कट कर लेना है, ठीक है। मैं सारी काट के आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने काट दिया है इसको। अब मैंने ये वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर रखना है और ये जो है इनको आपने थोड़ा सा खींच के लंबा करके तो इस फिलिंग के ऊपर रखते जाना है ऐसे, ठीक है। ये देखें, अब मैं सारी करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चिकन ब्रेड जो है वो रेडी हो गई थी, जाने बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार थी और मैंने इसको अब रखना है बेक होने के लिए। जी जनाब, मेरे पास ये लोहे की जो छाननी है, ये आपके पास अगर स्टैंड अवेलेबल है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। ये मैंने इसको ग्रीस कर लेना है ऑयल से अच्छे तरीके से और इस पर डालना है थोड़ा सा मैदा ताकि ये नीचे चिपके ना, ठीक है। और अब इस तरह से आपने अपने ब्रेड को पकड़ के तो इसके ऊपर रख देना, ठीक है। ये देखिए, ठीक। अब ये बेक होने के लिए जा रही है और इसको आधा घंटा हम तकरीबन टाइम देंगे। ये जनाब आप देख सकते हैं मैंने रख दिया इसको देचके के अंदर। अब मैं इसे कर रही हूँ कवर अप और फ्लेम फ़िलहाल मैंने फुल रखी है, पूरी फ्लेम है। 5 मिनट के बाद मैं इसके बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दूँगी और इसके ऊपर वेट रखना है ताकि इसके अंदर स्टीम अच्छे से बन जाए। ये देखिए हमारी ब्रेड रेडी हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से निकालूंगी, मगर उससे पहले मुझे लगाना है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा देसी घी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। बस अब हम लोग इसको उतारेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये देखें, एक ये है और एक ये है। ये हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। माशाल्लाह देखें कितनी सॉफ्ट है। एक पीस उठाएं। ये देखिए
اس طرح سے اس کی لک ہے. ہم اس کو اب کٹ کرتے ہیں اور فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری سمپل والی چکن بریڈ ہے اور یہ مسالے والی ہے جس کے اوپر میں نے چیزیں لگائی تھیں. آپ لک چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت ہے. اچھا مسالے والی بریڈ کے اوپر صرف میں نے آئل لگا کے ہلکی سی چلی فلیکس اور چاٹ مسالہ ڈالا تھا اور تل ڈالے تھے. ایک میں نے سمپل میں بنائی ہے اور ایک اس طرح سے بنائی تھی. آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسی لگی مجھے لازمی بتائیے گا. اور اس کا ٹیسٹ اتنا کمال کا تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اسی کے ساتھ جٹی کو دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.